हम्म। आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों के हेल्थ में सॉल्ट के बारे में कि बच्चों में जो खाना है उसमें सॉल्ट मिक्स करने के लिए पेरेंट्स में बहुत टेम्पटेशन होता है कि बच्चा खा नहीं रहा, मैं थोड़ा सा सॉल्ट उसमें मिक्स कर दूँ। लेकिन क्या हमें पता है कि हमें सॉल्ट कितना खाना चाहिए? एज एन एडल्ट अगर मैं मेरा देखूँ तो 5 ग्राम सॉल्ट दिन का, यानी आप एक 1 टीस्पून जितना होता है उतना सॉल्ट मेरे लिए इनफ है। तो वही आप अगर पैरामीटर लगाएंगे, उस पैरामीटर के हिसाब से धीरे धीरे आपका सॉल्ट इंटेक बच्चों में कम कम होते जाता है। 2 साल के नीचे बच्चों को तो हार्डली सॉल्ट लगता है, क्योंकि जो सोडियम और क्लोराइड है वो उनकी जो बाकी खाना की मात्रा में काफ़ी हद तक अवेलेबल होता है। लेकिन क्योंकि आजकल हम जो खाना देते हैं उसमें ज़्यादातर पिकल्स है, पापड़ है, या फिर बहुत सारे जंक फूड है जैसे वेफर्स, इसमें बहुत बड़ी मात्रा में सॉल्ट होता है। तो ये ज़्यादा सॉल्ट जाने से होता क्या है बच्चों में, स्पेशली हमारे बॉडी में भी। सबसे पहले जब सॉल्ट एक्सेस मात्रा में हमारी बॉडी में जाता है तो वाटर रिटेंशन करता है, हमारी बॉडी में एक्सेस वाटर होता है। आप देखिए, अगर आप जिम जा रहे हैं लेकिन सॉल्टी डाइट खा रहे हैं तो आपका वेट लॉस नहीं होता है। वजह यह है कि वाटर रिटर्न करता है सॉल्ट। साथ ही साथ जब ये सॉल्ट किडनी थ्रू जाता है तो किडनी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, और वो मेटाबॉलिज्म में यूरिया प्रोडक्शन होता है, और उसके लिए लीवर को काम करना पड़ता है। तो लीवर के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से आएगी? तो वो लीवर एनर्जी लेता है मसल से, क्योंकि मसल में नाइट्रोजन होता है। तो आपका एक तरफ सॉल्ट बढ़ रहा है, आपका वेट बढ़ रहा है, लेकिन आपका मसल वेस्टिंग हो रहा है। बच्चों का मसल वेस्टिंग होता है। बच्चा आपको दिखने को मोटा दिखेगा लेकिन मसल वेस्टिंग, उसका फैट डिपॉजिशन होता है बॉडी में और मसल वेस्ट होता है। तो आप एक प्लम की तरह बच्चा बन जाता है लेकिन अंदर से खोखला हो जाता है। साथ ही साथ जैसे एज बढ़ता है तो इनमें आपको फ्रुक्टोज और प्रोडक्शन या लेप्टिन रेजिस्टेंस, ग्रेलिन का और प्रोडक्शन, ये हार्मोनल चेंजेस बॉडी में बनते हैं, और ये हर चीज़ ओबेसिटी की तरफ बच्चे को लेके जाती है। इससे बच्चे को लॉन्ग टर्म में डायबिटीज है या कैंसर से इससे जूझना पड़ सकता है। तो इसके लिए हमको सॉल्ट का जो इंटेक है काफ़ी कम करना चाहिए। एडल्ट में तो लेस देन 5 ग्राम्स, और बच्चों में लेस देन 3 ईयर्स में तो एकदम मिनिमम सॉल्ट। लेस देन 1 ईयर्स में अगर सॉल्ट ना ही दे तो बेहतर है, और बाद में से थोड़ा टेस्ट के लिए सॉल्ट दे सकते हैं। अभी सॉल्ट देना तो कौन सा देना है? आपका सी सॉल्ट है, अब रॉ सी सॉल्ट है, या टेबल सॉल्ट है, या फिर आपका रॉक सॉल्ट है। अगर आप ये तीनों भी सी सॉल्ट है, ये रॉक सॉल्ट भी सी सॉल्ट ही है, क्योंकि लाखों साल पहले जब वहाँ पर भी समंदर था, जब टेक्टोनिक शिफ्ट हुआ तो वहाँ से माउंटेन बना है, वो फिर बाद में रिसीड होके वहाँ पर माउंटेन रह गया और यहाँ पर अभी सी दिख रहा है। तो वो माउंटेन में जो सॉल्ट है वो भी सी सॉल्ट ही है, लेकिन उसमें ओनली सोडियम क्लोराइड है, उसमें वो सल्फर और मिनरल्स नहीं है जो कि नॉर्मल सी सॉल्ट में देखे जाते हैं। इंडिया में ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पर आयोडीन या आयरन या फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी देखी जाती है, तो गवर्नमेंट उसको सप्लीमेंट नहीं कर सकती है। तो उन्होंने अभी उसमें ऐसा नया प्रोग्राम ये है कि सॉल्ट में अभी वो ये सारी चीज़ें ऐड करते हैं। तो आपका जो सॉल्ट है, जो टेबल सॉल्ट है, अलग अलग ब्रांड्स का सॉल्ट आप यूज़ करते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें ऐड की जाती है। तो मदर या बच्चों को एवं एडल्ट्स को सॉल्ट के साथ ही आयरन, फोलिक एसिड और जो बाकी सारी चीज़ें इससे मिल सकती है। तो ये बड़ा बेनिफिट है। अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर कोई डेफिशिएंसी नहीं है, आप खाने में सिर्फ आपको आयोडीन मिल रहा है, तो आप रॉ सी सॉल्ट भी ले सकते हैं, लेकिन याद रहे आपको आयोडीन रिच फूड भी लेना होगा। तो ध्यान रहिए, सॉल्ट का जो यूज़ है बहुत रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट में आपको आपके खाने में करना है। मिनिमम सॉल्ट यूज़ करिए, ऊपर से सॉल्ट मत डालिए। ऑलरेडी सोडियम आपके खाने में रहता है, और कोई भी सॉल्ट आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली आप जो फोर्टिफाइड सॉल्ट है उसका इस्तेमाल करिए। रॉक सॉल्ट का इस्तेमाल कभी ऊपर से गार्निशिंग करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, और जो एरिया में डेफिशिएंसी नहीं है वहाँ पर आप सी सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।